जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोज़ में बताया कि अगर आप फ्रांस आते हैं या किसी भी यूरोपियन मुल्क आते हैं तो आपका जो सबसे बड़ा इशू होता है वो लैंग्वेज बैरियर का होता है और उसकी वजह से आपके पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं पार्ट टाइम काम करने के लिए। एंड इस सिलसिले में मैंने आपको बताया कि आप अगर फ्रांस आ रहे हैं या किसी भी यूरोपियन मुल्क आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें जहाँ की ट्यूशन फ़ीस बहुत कम हो। अगर मैं फ्रांस के सिलसिले की बात करूँ तो यहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी कम से कम फ़ीस 200-250 यूरो से स्टार्ट होती हैं। तो मैंने आपको यही रिकमेंड किया था कि आप ऐसी इंस्टीट्यूशंस में दाखिला लें ताकि एटलीस्ट आपको अपनी एकेडमिक फ़ी, अपनी ट्यूशन फ़ी की तो टेंशन ना हो और आप जो काम करें उस पर आप अपनी लिविंग एक्सपेंसेस को कवर कर सकें। तो इस सिलसिले में मैंने आपके साथ ऑलरेडी कपल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ शेयर की हैं जो कि इस तरह के प्रोग्राम, जो कि इस तरह के मास्टर्स या बैचलर्स या पीएचडी के प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं जिनकी फ़ीस बहुत मिनिमल होती है और ये पब्लिक सेक्टर्स में आती हैं। प्राइवेट सेक्टर ऑब्वियसली महंगा है, पब्लिक सेक्टर्स में भी दो सेक्टर्स हैं, एक वो सेक्टर है जिनकी लोवेस्ट फ़ी है और एक वो सेक्टर है जिनकी हाईएस्ट फ़ी है। तो मैंने आपको कहा था कि आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ तलाश करें जिनकी पब्लिक सेक्टर में भी लोवेस्ट फ़ी हो। अगर लोवेस्ट की बात करूं तो जिनकी बैचलर्स की फ़ी अराउंड 170 यूरो फॉर द होल ईयर है, जिनकी मास्टर्स की फ़ी जो है अराउंड 250 यूरो फॉर द होल ईयर है और जिनकी पीएचडी की फ़ी जो है वो अराउंड 390 यूरो फॉर द होल ईयर है। तो मैंने आपको यही रिकमेंड किया था कि इसी तरह की यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करें और इसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने की कोशिश करें क्योंकि ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी, स्पेसिफिकली अगर आपकी कोई स्कॉलरशिप नहीं लगती। तो इस वीडियो में आज आपके साथ दो ऐसी और मज़ीद यूनिवर्सिटी शेयर करूँगा जो कि इतने लोवेस्ट फ़ी में आपको मल्टीपल प्रोग्राम ऑफर करती हैं। अगर आप साइंस से बिलोंग करते हैं, अगर आप सोशल साइंस से बिलोंग करते हैं, अगर आप आर्ट से बिलोंग करते हैं, कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम आपको मिल जाएगा जो कि आपके रेलिवेंट होगा जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को देखते रहें क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है और आपको मल्टीपल प्रोग्राम समझ आएंगे। एटलीस्ट मैं आपके साथ दो यूनिवर्सिटीज़ का आज जिक्र कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोज़ नहीं देखी प्रीवियसली, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट जो है ऑलरेडी फ्रांस के ऊपर अपलोड किया हुआ है। मैं डेली बेसिस पे एक वीडियो डाल रहा हूँ जो कि आपकी हेल्प करता है फ्रांस आने में, फ्रांस के बारे में मज़ीद जानने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और फ्रांस रिलोकेट होना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस को देखें, आप चैनल पे जाएं तो आपको काफ़ी ऐसा कंटेंट मिल जाएगा जो कि आपके लिए रेलिवेंट हो, जो कि आपके लिए किसी ना किसी तरीके से हेल्पफुल होगा। सो नाउ लेट्स जंप टू दिस वीडियो और मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करने दें और मैं आपके साथ पहली यूनिवर्सिटी शेयर करता हूँ जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ। तो चलें, अगर मैं आपके साथ पहली यूनिवर्सिटी के बारे में शेयर करूँ, ये उन लोगों के लिए है जिनका मेजर जो है वो सोशल साइंस से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या कोई और सोशल साइंस का सब्जेक्ट इनका है, या फिर मैनेजमेंट के हैं, ठीक है, बिजनेस साइड के लोग हैं, या फिर किसी भी बैंकिंग साइड से ये फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। जिस यूनिवर्सिटी की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इसे कहते हैं पेरिस 1 पैंथियन-सोर्बोन। बहुत ज़बरदस्त किस्म की यूनिवर्सिटी है, पेरिस के अंदर लोकेटेड है और आप अगर आते हो, सेलेक्ट होते हो तो आप पेरिस के अंदर ही पढ़ रहे होते हो। तो मैंने आपको अगर इसके प्रोग्राम्स के बारे में बताऊँ जो ये ऑफ़र करता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी आप यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करें तो साथ में आप इंग्लिश कोर्सेज़ भी लिख लिया करें ताकि आपके पास एग्जैक्टली इंग्लिश कोर्सेज़ आ जाएं जो कि ये ऑफ़र कर रहा है, या इंग्लिश प्रोग्राम्स। क्योंकि ये जो वेबसाइट्स हैं यूजुअली फ्रेंच में होती हैं तो आपको नेविगेट करने में मसला होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पेरिस 1 पैंथियन-सोर्बोन, तो इसके साथ मैं लगा लूँगा इंग्लिश कोर्सेज़ या इंग्लिश प्रोग्राम्स, तो मेरे पास ये एग्जैक्टली सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे। अगर मैं इसको आपके सामने सर्च करूँ तो ये देखें, सबसे पहले मेरे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स आ गए जो कि ये ऑफ़र करता है, जो कि इंग्लिश में ये प्रॉपरली 100% इंग्लिश में ये प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहा है। तो ये देखें इकोनॉमिक्स के लोग जो कि मल्टीपल इकोनॉमिक्स के प्रोग्राम्स, या जैसे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हो गया, या जैसे ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक्स हो गया, कोई और इकोनॉमिक्स होगी, ठीक है, अगर उसके साथ एसोसिएटेड हैं तो इस तरह के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। बैंकिंग साइड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फाइनेंस वाले इस पर प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे आगे इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, फाइनेंस टेक्नोलॉजी, डाटा, ठीक है, डाटा ओरिएंटेड वाले लोग इसमें आ सकते हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स वाले आ सकते हैं। अब मैं इसमें एक चीज़ बता दूँ कि जो प्रोग्राम्स ये यूनिवर्सिटी किसी और के साथ कोलैबोरेट कर रही है, फॉर एग्जांपल एपीई या पीएसएमई, तो इनकी फ़ीस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। लेकिन जो प्रोग्राम्स ये यूनिवर्सिटी खुद ऑफर कर रही है उसकी फ़ीस जो है मास्टर्स के लिए आपकी 250 होगी, ठीक है, अगर पीएचडी हो रही है तो वो 391 होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी और के साथ कोलैबोरेट कर रही है, दो यूनिवर्सिटीज़ आपस में कर रही हैं, तो ये फिर इनकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा होगी। ये आपने माइंड में रखना है, ऐसा ना हो कि फिर आप इसको देखें नहीं और आप कहें यार ये तो फ़ीस इसकी ज़्यादा है, ये क्या सीन है, ठीक है। इसके बाद लॉ के कोर्सेज़ हैं, अगर लॉ इनका अपना ऑफर हो रहा है तो वो जो है कम फीस पे होगा, किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा पे होगा। फिर मैनेजमेंट की इनके कोर्सेज़ हैं, ठीक है, लोग मैनेजमेंट का बड़ा पूछते हैं, भाई मैंने मैनेजमेंट किया हुआ है, तो मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके पास मल्टीपल कोर्सेज़ इसमें ऑफर हो रहे हैं। फिर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेस के बड़े से प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। ये एरास्मस मंडस वाला महंगा होगा क्योंकि ये ऑब्वियसली मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ कोलैबोरेट करती हैं, तो ये मल्टीपल प्रोग्राम्स है। टूरिज्म से रिलेटेड फॉर एग्जाम्पल आपको प्रोग्राम नज़र आ गया। मैं आपको एक और ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ, इसकी एक अच्छी खूबसूरती ये है कि अगर लेट्स से इनका कोई भी प्रोग्राम आप ओपन करते हैं तो इसके अंदर मल्टीपल सब फील्ड्स हैं
जिसके अंदर आप स्पेशलाइज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। इसके अलावा मैं अगर लेट्स से डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को ओपन करता हूँ, एक दो प्रोग्राम्स ओपन करके मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जाते हैं तो नीचे आप जाएंगे डिटेल में प्रोग्राम की, तो आपको पता लग जाएगा कौन सा प्रोग्राम है आपने जाना है। तो मजीद लाइक एक प्रोग्राम दो में डिवाइड है, लेट्स से बैंक फाइनेंस एंड इंश्योरेंस है एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है। तो आपको मजीद जो प्रोग्राम्स हैं वो इसके अंदर डिटेल से मिल जाएंगी। आई होप सो कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में भी इस तरह का है, जैसे मैंने आपको बताया। ये देखिए इकोनॉमी 2 डेवलपमेंट और मास्टर 2 जो है ये आपका एक मास्टर 1 है और एक मास्टर 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर FE का हो गया तो ये भी आपका मास्टर 1 और मास्टर 2 है। तो लेट्स से अगर आप मास्टर 1 में आना चाहते हैं या 2 में आना चाहते हैं तो आप मल्टीपल फील्ड में आ सकते हैं और आप M2 के लिए डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। और ये एक साल का होगा, ठीक है। ओवरऑल पूरा प्रोग्राम जो होगा वो 2 साल का होगा। तो यानी आपके पास मल्टीपल इन्होंने आपको डिटेल्स दी हुई हैं। तो जब आप अपने प्रोग्राम्स को ओपन करेंगे इस हर प्रोग्राम की आपको डिटेल मिल जाएगी इसकी वेबसाइट पे। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या प्रोग्राम्स की डिटेल्स है, एडमिशन क्या है, उसके बाद आपकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप जो भी प्रोग्राम्स देख रहे होंगे उनकी सारी डिटेल्स आपके पास मिल जाएंगी। अगर आप बात की जाए कि भाई एडमिशन क्या होगा, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, तो अगर उसके ऊपर या डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे तो यहाँ पर ये इनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये दे देगा। इन ई कैंडिडेट पोर्टल होता है और ये अभी ये देखेंगे ये जो है 2023 की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, यानी अपडेट नहीं हुई 2024 की। ये जो यूजुअली इनकी इनटेक होती है वो जनवरी फरवरी के बाद ही स्टार्ट होती है, ठीक है, यानी अभी नहीं स्टार्ट होगी। लेकिन आपने अभी तक ये प्रोग्राम की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार कर लेने हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। और आपने कोशिश करनी है कि भाई पहले जैसे ही ओपन होते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर दें। इसके अलावा देखिए CV चाहिए, एकेडमिक रिकॉर्ड्स चाहिए, ठीक है, कवर लेटर चाहिए होता है और इसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर लेट्स से यहाँ पे इन्होंने लिए भी दिया हुआ है कि भाई आपको प्रपोजल चाहिए, ठीक है, 3 थीसिस टॉपिक्स का जो कि आपने प्रेजेंट करना है। तो ये डॉक्यूमेंट कोशिश आपने यही करनी है कि आपने पहले से ही तैयार कर लेना। अब इसको तैयार करने में आपका कम से कम महीना लग रहा होगा इस डॉक्यूमेंट को, क्योंकि आपको 3 आइडियाज़ पे काम करना है। जो रिसर्च आप कर रहे होंगे थीसिस पे वो आपने एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवाना है, ठीक है। और ये फिर आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, स्लाइड्स, ठीक है, जिसके ऊपर आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, इनको सेंड कर रहे होंगे। तो इसको बनाते वक्त भी आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा और ये तकरीबन महीना आपको इसके ऊपर लग रहा होगा। इसके बाद आपने जो अप्लाई करना है वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप नॉन यूरोपियन हैं तो आप एटुडीए फ्रांस की जो वेबसाइट है कैंपस फ्रांस की उसके थ्रू अप्लाई कर रहे होंगे। अगर आपको नहीं पता कि किस तरह अप्लाई करना है, मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप इस वेबसाइट को मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपको मजीद इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी मल्टीपल प्रोग्राम्स की। तो मैं अब इसके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। इंशाल्लाह मैं आपको मजीद डिटेल में बता रहा हूँ इन द फ्यूचर जैसी एप्लीकेशन ओपन होंगी कि आपने एग्जैक्टली किस तरह अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स आपने किसी तरीके से अच्छे तरीके से बनाने हैं। मैं इसके ऊपर डेली वीडियोज़ डाल रहा हूँ तो कोशिश करूँगा कि मैं इसको कवर कर सकूँ। फिलहाल मैं आपको यूनिवर्सिटी और उसके प्रोग्राम्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अपना माइंड में और अपने कैलेंडर में ये डेट्स डालें ताकि आप फ्यूचर के लिए इसको सेव कर सकें और अपने आप को मेंटली रेडी कर सकें। तो चलें अगर मैं अब आपके साथ दूसरी यूनिवर्सिटी का जिक्र करूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है और ये उन लोगों के लिए है जो कि लेट्स से नेचुरल साइंस से बिलोंग करते हैं या फिर कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह से बिलोंग करते हैं, ये लोग उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है और ये भी पेरिस के अंदर लोकेटेड है और इसके अंदर भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपके पास मल्टीपल फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जो कि आप बाद में अवेल कर सकते हैं, लेकिन आपको एडमिशन पहले लेना है ऑब्वियसली। तो अगर मैं आपके साथ जिक्र करूँ इस यूनिवर्सिटी का तो इसको कहते हैं सहबोन यूनिवर्सिटी और इसके बारे में आपको सर्च करके दिखाता हूँ। तो अगर आप इसके बारे में लिखें सहबोन यूनिवर्सिटी इंग्लिश प्रोग्राम्स तो आपके सामने सबसे पहले इंग्लिश प्रोग्राम्स ओपन हो जाएंगे। इसके अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि फिज़िक्स के लिए है, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स लाइक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने की है तो वो ट्राई कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर वाले भी ट्राई कर सकते हैं। मजीद आपको डिटेल इसकी मैं बताता हूँ कि किस तरह आपने देखनी है। मोलिकुलर बायो साइंसेज वाले, मेडिकल वाले भी हैं, ठीक है, फिर आपकी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं, डिजिटल वाले, या इस तरह की फील्ड जो है वो जनरली आपको ऑफर नहीं होती, तो ये आपको प्रोवाइड कर रहा है जो कि एक ज़बरदस्त किस्म का है और ये मोर लाइक जो भी नेचुरल साइंस से बिलोंग करता है उनके लिए अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है यूनिवर्सिटी की। अगर आप जाएंगे आपके पास हर फील्ड की अलग-अलग डिटेल्स होंगी। अगर आप मैं फिज़िक्स के ऊपर जाता हूँ तो आपके सारी डिटेल्स जो वाउचर है वो ओपन हो जाएगा जिसके अंदर वो सारी डिटेल्स आपको बता रहे हैं कि भाई पहले साल में क्या होगा, दूसरे साल में क्या होगा, ठीक है, प्रोग्राम्स के बारे में बता रहा होगा, स्पेशलाइजेशन के बारे में बता रहा होगा। फॉर एग्जांपल सेकंड ईयर मास्टर स्पेशलाइजेशन जो आप सेलेक्ट करते हो वो डिफरेंट हो सकता है। अब इसके साथ साथ आपको क्या क्या एप्लीकेशन प्रोसीजर है, रिक्विजिट्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, फ्रेंच का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा आपकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको कैंपस फ्रांस के थ्रू अप्लाई करना है, एटुडीए पोर्टल के थ्रू, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई आप उसी के थ्रू अप्लाई करोगे। अब इसकी भी डेडलाइन अपडेटेड नहीं है, लेकिन ये देखें यहाँ पर अर्ली इन 2023 है, लाइक ये दिसंबर में स्टार्ट हो रहा होगा, जनवरी में स्टार्ट हो रहा होगा। आप इनको ईमेल कर सकते हैं और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा भी हुआ है, तो इनको ईमेल करके इनसे एग्जैक्ट डेट पूछ लें कि इस साल की क्या है। अभी तक वेबसाइट अपडेटेड नहीं है। एक मसला
ये भी है वेबसाइट अपडेटेड नहीं होने का कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ अभी छुट्टियों पे हैं, क्योंकि अभी जो अगस्त है वो छुट्टियों का वक्त होता है, ठीक है, फ्रांस के अंदर, तो ये लोग काम नहीं करते, यूनिवर्सिटीज़ क्लोज होती हैं, तो ये इस वजह से भी अवेलेबल नहीं है। सो उसके अलावा आप देख लें कि यहाँ पर आपने उसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए, रेज्यूमे चाहिए डिटेल में, ठीक है, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर जो इसके लिए हैं वो ऑप्शनल हैं, और आपने ईमेल पहले करनी है डायरेक्टर्स को, और यहाँ पे डायरेक्टर्स के ईमेल आपको अवेलेबल है। तो यानी आप जिस प्रोग्राम में भी जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स में जाएंगे तो आपको सेम जो है डिटेल्स मिल जाएंगी, और पूरा आपको प्रोग्राम का वाउचर भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखें सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम्स कहाँ ऑफर हो रहा है, लेट्स से इसके लोकल कोर्स कौन सा है, लेट्स से लोकल फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो ये इसमें कुछ कोर्सेज लोकल हैं, लेट्स से कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स सबोर्न यूनिवर्सिटी लोकल वर्जन, और कुछ इसकी अब्रॉड वर्जन भी हैं। तो आपने फ्रांस में जो लोकेटेड हैं उनके प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल रही होगी कि सेमेस्टर 1 में क्या ऑफ़र होगा, सेमेस्टर 2 में क्या ऑफ़र होगा, फिर आपकी लास्ट सेमेस्टर में जो है आपकी इंटर्नशिप हो रही होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको इन यूनिवर्सिटीज़ की मिल रही होंगी, ठीक है। अप्लाई करने का तरीका सेम ही है टू दी फ्रांस। यहाँ पे कोई एलिजिबिलिटी का ऐसा सच नहीं है, आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास कोई जीपीए कट ऑफ नहीं है, आपके पास कोई एज गैप का मसला नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, आपने एक्सप्लोर करना है। मैंने अभी आपको सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं, मैं इसके ऊपर डिटेल से बात कर रहा हूँ इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में, आपको टू दी पॉइंट इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। अभी मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया है जल्दी से, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है, ताकि आप आप खुद अपनी रिसर्च करें और आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। अप्लाई जो एग्जैक्टली करना है वो टू ये फ्रांस की वेबसाइट से करना है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंशाल्लाह इसको हम डिटेल से कवर करेंगे आने वाली दिनों में, जैसे ही प्रोग्राम्स ओपन हो रहे होंगे। इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आपके साथ दोबारा किसी नई वीडियो में। तब तक ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।